गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो नेक्स्ट टॉपिक अपना है वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला हम दो मेथड पढ़ चुके हैं। पहला पढ़े थे फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तीसरा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला से। अब हम डायरेक्ट फार्मूला पढ़ेंगे और उसी फार्मूला से हम एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हेडिंग लिखा हुआ सॉल्यूशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सिद्धाचार्य फार्मूला, सिद्धाचार्य फार्मूला। तो इसमें क्या होगा, जो हमें प्रूव करके एक्स का वैल्यू निकालना है, एक्स का वैल्यू क्या होगा उसी एक्स के वैल्यू को याद रखेंगे और डायरेक्ट वहाँ से हमें जब हमें सॉल्व करना होगा क्वाड्रेटिक फार्मूला से उसी फार्मूला में वैल्यू रख देंगे तो वहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगा। तो देखिए पहला पार्ट, इसमें दो पार्ट हम प्रूव करेंगे। पहला पार्ट हम प्रूव कर रहे हैं टू सो डैट एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ टू एंड ओनली टू रूट्स। हमें शो करना है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सिर्फ और सिर्फ दो ही रूट्स होते हैं। हमें सिद्ध करना है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सिर्फ और सिर्फ दो ही रूट्स होते हैं। तो ये लिखा हुआ है टू सो डैट एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ टू एंड ओनली टू रूट्स, यानी कि सिर्फ दो ही रूट्स होते हैं। तो पहले पार्ट में हम क्या करते हैं, वो दोनों रूट फाइंड करते हैं, ठीक है। दूसरे पार्ट में हम प्रूव करेंगे कि दो रूट्स होंगे या दो से ज़्यादा होगा। पहले पार्ट में अभी हम फाइंड कर रहे हैं जो वो दोनों रूट्स कौन से होंगे, ठीक है। तो पहले हम दोनों रूट्स जो होगा वो रूट्स हम फाइंड करते हैं। तो देखो लेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और ए इज नॉट इक्वल 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए इज नॉट इक्वल 0। ये क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो इसको सॉल्व करने के लिए हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। तो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लो या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर लो। कंप्लीटिंग स्क्वायर से करते हैं क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला जल्दी हो जाता है, उसमें कुछ सोचना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहला कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का पहला स्टेप क्या था, ऑबिटेन द इक्वेशन, ऑबिटेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये रहा। दूसरा स्टेप मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज यूनिटी, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में क्या है ए, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में क्या है ए, इसको 1 करना है। तो 1 करने के लिए उसको हम उसी चीज़ से डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0 अपॉन ए। पूरे इक्वेशन को ए से डिवाइड कर दिए। जो भी काम किए हम सब जगह पे किए, इक्वेशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा क्योंकि जो भी काम किए सबके लिए किए। ये दोनों क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। बात में आ गया। अब इसको उठा के हम इधर ले आते हैं। ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स इक्वल टू माइनस का सी बाई ए। बात में आ गया, यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स इक्वल टू माइनस का सी बाई ए। अगला स्टेप क्या था, जो एक्स के कोफिशिएंट का हाफ, एक्स के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर दोनों तरफ हम ऐड करेंगे। एक्स के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस करना है कितना, बी बाई 2a, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट है बी बाई ए, इसका आधा, तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, बी बाई 2a का स्क्वायर। इधर भी ऐड करेंगे b बाई 2a का स्क्वायर, अब माइनस का c बाई ए। तो अब इसको सजा लेंगे, ये क्या हो जाएगा x का होल स्क्वायर, अब प्लस b बाई ए एक्स को लिखेंगे 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई 2a, ये 2 से 2 कैंसिल, हाँ, अब प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस सी बाई ए। ये पूरा फॉर्मूला बन गया एलएचएस में। क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2ab, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो जाएगा कितना 4a स्क्वायर, ठीक है। इसको इधर मल्टीप्लाई, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर है। अब यहां से ये चीज जो क्या है, इस पूरे का स्क्वायर, यानी स्क्वायर का वैल्यू इतना आती है, ये चीज कभी भी निगेटिव नहीं होगा,
नीचे वाला वैल्यू तो नेगेटिव होगा ही नहीं, क्योंकि क्या है 4a²। 4a² का मतलब 2a का होल स्क्वायर, किसी चीज़ का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता है, नीचे वाला नेगेटिव नहीं होगा। ऊपर वाला जो b² माइनस 4ac है उसको अब हम कंसीडर करके चल रहे हैं, वो भी नेगेटिव नहीं है, ठीक है, इसको हम कंसीडर कर रहे हैं, ये भी नेगेटिव नहीं है। एज्यूमिंग b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बात समझ गए? यानी b² माइनस 4ac जो है वो क्या है, 0 से बड़ा है। इसको हम एज्यूम करके चल रहे हैं, मतलब लेट करके चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ अगर 0 मतलब अगर वो चीज़ निगेटिव होगा फिर वो सॉल्व नहीं हो पाएगा, निगेटिव नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ से x प्लस b/2a इक्वल टू, जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस दोनों, स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस, और स्क्वायर रूट के अंदर में आ जाएगा b² माइनस 4ac अपॉन 4a²। बस अब इसको लिख देंगे x प्लस, यानी कि x इक्वल टू, ये प्लस b/2 है, इसको उठा के इधर कर दो, क्या हो जाएगा, माइनस b/2 है, फिर प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 4 का स्क्वायर रूट 2 और a² से a, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, x इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 है, तो माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac। क्लियर है? दोनों का एलसीएम आ गया। अब ये दोनों का एलसीएम तो आ गया, अब हम क्या करेंगे जी, इसमें प्लस माइनस दोनों है, एक बार प्लस साइन लेंगे और एक बार माइनस साइन लेंगे, क्योंकि प्लस माइनस दोनों है। जब पॉजिटिव साइन लेंगे तो हो जाएगा x इक्वल टू माइनस b प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। जब निगेटिव साइन लेंगे, जब निगेटिव साइन लेंगे तो हो जाएगा x इक्वल टू माइनस b माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। बात समझ आ गया? यानी कि b² माइनस 4ac का वैल्यू, जब b² माइनस 4ac का वैल्यू जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिए, उस समय क्या हुआ, 2 को रूट्स मिला, हमें क्या हुआ, 2 रूट्स मिला, और दोनों रूट्स जो है वो क्या है, रियल है, क्योंकि b² माइनस 4ac का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिए, या तो 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा। तो उस केस में क्या होगा, 2 रूट्स मिलेंगे, वो दोनों रूट्स क्या होंगे, एक रूट्स ये रहा, दूसरा रूट ये रहा। बस में आ गया? अब वो दोनों रूट्स जो है, तो उन दोनों रूट्स को हम मान लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, जो एक रूट्स अल्फा है और दूसरा रूट्स जो है वो बीटा है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होंगे, उन दोनों रूट्स में से हम मान लेते हैं एक रूट्स अल्फा है और दूसरा रूट्स जो है वो बीटा है, ठीक है। देखिए ये क्या हो जाएगा, जो अल्फा इक्वल टू माइनस b प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, एक रूट ये होगा, और दूसरा बीटा इक्वल टू माइनस b माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, दूसरा रूट हो गया। तो ये जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या फिर सिद्धाचार रूल, या फिर सिद्धाचार फॉर्मूला। बात में आ गया? इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या फिर सिद्धाचार फॉर्मूला, या फिर सिद्धाचार रूल, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को हम याद रखेंगे, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ पे ABC क्या है, ABC क्या होगा, ये जो ABC है, वेयर a इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x², b इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x, c इक्वल टू कांस्टेंट टर्म। यानी a जो है वो x² का कोफिशिएंट है, b जो है वो x का कोफिशिएंट है, और c जो है वो क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। a जो है वो x² का कोफिशिएंट, b जो है वो x का कोफिशिएंट, और c जो है वो क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो यानी कि ये जो है, ये हम क्या किए हैं, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को हम प्रूव कर दिए हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को हम प्रूव कर दिए। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का क्वाड्रेटिक हम सॉल्व कर रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 होगा, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 होगा, तो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 था, तो x का यहाँ पे 2 को वैल्यू मिला। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, तो एक रूट्स को हम मान लिए अल्फा और दूसरे रूट को हम मान लिए बीटा। तो ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। बात समझ आ गया? और ये चीज़ कब आया है, जब हम एज्यूम करके चल रहे हैं, एज्यूमिंग b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0,
जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो उस समय रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे, रियल रूट्स होंगे। उस समय रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे, रियल होंगे, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर निगेटिव हो जाएगा तो अंडर रूट के अंदर जब निगेटिव आया था तो कल भी हम क्वेश्चन में लिखे थे, जो अंडर रूट के अंदर जब निगेटिव आएगा तो क्या होगा, नो रियल रूट्स, यानी कि रूट्स जो होंगे वो रियल नहीं होंगे, वो रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे। वो रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे, वो रूट्स रियल नहीं होंगे। ठीक है, तो ये तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यानी कि सिद्धाचार फॉर्मूला को हम प्रूव कर दिए। अब इसी में देखिए हम अब बताते हैं जो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है इसको क्या बोलते हैं। जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसका एक नोटेशन है, वो नोटेशन क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो देखिए आगे हम करते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है उसको हम किए थे, उस फॉर्मूला के अंदर क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला टर्म। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला जो टर्म्स था तो उस बी स्क्वायर माइनस 4ac वाले टर्म्स को हम क्या बोलेंगे, उसको उसका जो नाम है उसका नाम क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट उसी के बारे में यहाँ पे डिफाइन है, इफ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्या है, क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इफ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 a इज नॉट इक्वल 0, a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए क्वाड्रेटिक के लिए, क्योंकि अगर a का वैल्यू 0 हो गया फिर वो क्वाड्रेटिक नहीं होगा, फिर वो क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। तो इफ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 a इज नॉट इक्वल 0, a कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू r, यानी कि a b और c जो है वो सब के सब क्या है, रियल नंबर हैं। a b और c जो है वो सब का सब क्या है, रियल नंबर है। तो वही चीज लिखा हुआ है a कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू r is a quadratic equation, is a quadratic equation, then is a quadratic equation, then expression b square minus 4ac is known as its discriminant। यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो b स्क्वायर माइनस 4ac वाला जो एक्सप्रेशन है उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्क्रिमिनेंट, एंड इज जनरली डिनोटेड बाय d, कैपिटल D और डेल्टा। यानी कि डिस्क्रिमिनेंट जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है उसको हम जनरली डिनोट करते हैं कैपिटल D से या फिर डेल्टा से, या तो डिनोट करेंगे D से या फिर डिनोट करेंगे डेल्टा से। बात समझ आ गया, या तो D से डिनोट करेंगे या फिर डेल्टा से हम डिनोट करेंगे। तो ये क्या हो गया, डिस्क्रिमिनेंट हो गया, इसको हम याद रखेंगे। डिस्क्रिमिनेंट को हम डिनोट करेंगे D से या फिर डेल्टा से। तो D बराबर फॉर्मूला आ गया, D बराबर हमारे पास फॉर्मूला आ गया, देयरफॉर जो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बात समझ आ गया, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हो गया d, डिस्क्रिमिनेंट को लिखेंगे d से या फिर डेल्टा से। तो d बराबर या फिर डेल्टा बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। abc के बारे में तो बता ही दिए, a क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और c क्या होगा, कांस्टेंट टर्म। और ABC जो होंगे वो सब के सब क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। ABC जो होंगे वो लिखा हुआ है a कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू r, r का मतलब रियल नंबर, यानी a b और c जो है वो रियल नंबर में बिलोंग्स कर रहा है, बट a इज नॉट इक्वल 0, a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जो अभी हम फॉर्मूला लिखे थे अल्फा इक्वल टू वो था माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला हम लिखे थे बीटा इक्वल टू माइनस बी प्लस, ये माइनस बी बीच में क्या होगा माइनस, क्योंकि एक में प्लस दूसरे में माइनस, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब हमें जब हम डिस्क्रिमिनेंट हम पर ये चीज़, तो ये रिलेशन कहाँ से आया था, जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को हम सॉल्व जो क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म था उसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किए तो x का 2 वैल्यू मिला, और उसी x के 2 वैल्यू को एक को हम मान लिए अल्फा है और दूसरा वैल्यू क्या है, बीटा है। एक मान लिए अल्फा है, दूसरा वैल्यू मान लिए बीटा है। और ये चीज़ आपको स्टार्टिंग में बता दिए थे कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सिर्फ 2 ही रूट्स होंगे, तो एक रूट अल्फा और दूसरा रूट बीटा। ठीक है, तो अब इसी एक्सप्रेशन में हमें जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसका फॉर्मूला पता चल गया, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर होता है, डी के बराबर। जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ये किसके बराबर होगा, डी के बराबर। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है उसको रिप्लेस कर देंगे डी से। तो देखो देयरफॉर अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट डी, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर है, डी के बराबर। यहाँ पे आ गया डी, अपॉन में क्या आ गया
2a। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, ये होगा बीटा का वैल्यू, वेयर डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि जहां डी का वैल्यू क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बात समझ आ गया। तो ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आ गया किसके फॉर्म में, डिस्क्रिमिनेंट के टर्म में, ये जो है डिस्क्रिमिनेंट के टर्म में है। अब पहले क्या था, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो वो किसके फॉर्म में था, कोफिशिएंट के फॉर्म में, यानी एबीसी के फॉर्म में। लेकिन हमें एक रिलेशन पता चल गया, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू होगा उसको हम क्या बोलेंगे, डी, यानी डिस्क्रिमिनेंट, उसको डिनोट करेंगे कैपिटल डी से या फिर डेल्टा से। तो इस फॉर्मूला में जो बी स्क्वायर माइनस 4ac था उसको हम रिप्लेस कर दिए डी से, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या हुआ, थोड़ा सा छोटा हो गया। बात समझ आ गया, ये आ गया। अब यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट के बारे में पता चल गया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमें पता चल गया। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या हो गया, एक ये रहा, दूसरा ये रहा, और डी का वैल्यू किसके बराबर है, बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर, ठीक है। अब जो है अगला चीज़ हम पढ़ते हैं, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स, यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं, एक अल्फा और एक बीटा। तो इन दोनों का सम क्या होगा और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, इन दोनों का सम और प्रोडक्ट। ऐसे इसका सम और प्रोडक्ट जो है हम बता चुके हैं पॉलिनोमियल में। पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक में ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब पढ़े थे तो वहाँ पे हम बताए थे जो सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला आया था माइनस बी बाय ए, और फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला आया था सी बाय ए, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए, ठीक है। तो उसी फॉर्मूला को यूज करके, उसी फॉर्मूला, वही जो फॉर्मूला हम वहाँ पे आया था वैसा ही फॉर्मूला हम यहाँ पर भी हम अभी प्रूव करेंगे, क्योंकि अब हमें क्या है, दोनों रूट्स पता है। उस समय अल्फा बीटा का वैल्यू नहीं पता था, लेकिन अब हमें अल्फा और बीटा का वैल्यू पता है, तो वो फॉर्मूला को हम प्रूव कर देते हैं। देखिए, तो अगला हेडिंग है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हमें पता है क्या है, अल्फा एंड बीटा। उसका सम देखना है और उसका प्रोडक्ट देखना है। सम का मतलब ऐड करने पे क्या आएगा और प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा। तो देखिए, नंबर 1, सम ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहला हम सम देखते हैं और दूसरा क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहला सम और दूसरा प्रोडक्ट। तो सम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या होंगे, दो रूट्स होंगे, एक अल्फा होगा और दूसरा बीटा होगा। एक अल्फा होगा, दूसरा क्या होगा, बीटा होगा। तो उस अल्फा और बीटा का वैल्यू हमें पता है, अल्फा और बीटा का वैल्यू हमें पता है, तो उसी का एक बार सम करना है और एक बार हमें प्रोडक्ट करना है। क्योंकि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे, दो रूट्स होंगे, कभी भी दो से ज़्यादा नहीं हो सकता है। अब ये हो सकता है जो दोनों रूट्स बराबर हो, यानी कि दोनों के दोनों रूट्स इक्वल होंगे, या फिर दोनों के दोनों रूट्स क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, यानी भिन्न भिन्न अलग अलग होंगे, बस ना यार, या फिर रूट्स क्या होंगे, जीरो होंगे।
रूट्स क्या होंगे, 0 होंगे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दोनों रूट्स अल्फा और बीटा निकल के आया, उन दोनों को ऐड करने पे क्या मिलेगा, और इन दोनों का ऐड करने पे यानी सम करने पे क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा। और उसका फॉर्मूला हमें पहले चैप्टर से ही पता है, दूसरा चैप्टर पॉलिनोमियल से, जो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए। ठीक है, वो फॉर्मूला पता है, लेकिन उसी चीज़ को हम यहाँ पे प्रूव करके देखते हैं जो वो चीज़ आएगा या नहीं आएगा। वहाँ पर भी प्रूव किए थे, वहाँ पे कोफिशिएंट से प्रूव किए थे, यहाँ पे रूट से करेंगे। देखो वी नो डैट अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, अल्फा का वैल्यू। या फिर इसके जगह पे डी लिख सकते हैं, एंड बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। अल्फा और बीटा का वैल्यू, ये चीज़ हमें पता है। कब पता चला, अभी हम प्रूव किए थे, तो इसलिए हमें पता है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ सम ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि इसका सम करना है। तो सम करने का मतलब क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा। सम करने का मतलब अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का वैल्यू ये रहा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, फिर प्लस माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये रहा अल्फा का वैल्यू, ये रहा बीटा का वैल्यू। दोनों का सम करना है, दोनों को क्या कर दिए, प्लस कर दिए। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम सेम है, डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और फिर प्लस माइनस माइनस बी प्लस माइनस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा 2। ऊपर किसी चीज़ से मल्टीप्लाई तो नहीं होगा क्योंकि एलसीएम 2a है, दोनों जगह पे क्या है, सेम एलसीएम है। अब देखो ये वाला पूरा क्या है, प्लस में, और ये वाला पूरा क्या है, माइनस में। कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस 2b अपॉन 2 से 2 कैंसिल। तो ये आ गया देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए, यानी अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है वो हमारे पास कितना आ गया, माइनस बी बाय ए। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया माइनस बी बाय ए। इसी चीज में माइनस और बी को हम क्या लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए को क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ, देखो बी को हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स और ए को लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी का मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए का मतलब क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हमें सम ऑफ जीरोज निकालना था, यानी सम ऑफ रूट्स। तो आ गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए। इस फॉर्मूला को हम याद रखेंगे, जो सम ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगा उसका सम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए। तो माइनस बी बाय ए का मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये तो निकल के आ गया उसका सम के लिए रिलेशन, यानी अल्फा प्लस बीटा के लिए। अब हम निकालेंगे उसका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर से वही, वी नो डैट अल्फा इक्वल टू इतना, बीटा इक्वल टू इतना। अल्फा बीटा का वैल्यू पता है, यानी कि वी नो डैट अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a एंड बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पे हम क्या किए, अल्फा और बीटा दोनों का वैल्यू लिख दिए। अब जैसे पहले वाले पार्ट में सम लिखा हुआ था, तो सम में हम क्या किए, दोनों का प्लस किए। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट लिखा हुआ है। तो प्रोडक्ट जब लिखा हुआ है तो इन दोनों में क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, अल्फा इंटू बीटा। जैसे सम करना था दोनों को प्लस कर दिए, वैसे अब यहाँ पे प्रोडक्ट करना है तो अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का वैल्यू पता है
बीटा का पता है, रखते हैं वैल्यू। देखो वैल्यू रखते हैं, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, अल्फा का वैल्यू हो गया। फिर इनटू बीटा का वैल्यू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, ये हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमें फॉर्मूला तो पहले से पता है, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला c बाई ए आएगा, ठीक है। लेकिन इसको सॉल्व करके देखते हैं आता है या नहीं आता है। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाले को ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे। कैसे करेंगे, देखो इसमें भी माइनस बी है, इसमें भी माइनस बी है, हाँ, तो इसको मान लेंगे a और इस पूरे को मान लेंगे b, ठीक है। इसको मान लिए मल्टीप्लाई करने के लिए, इसको मान लिए a और इस पूरे को मान लिए b, तो क्या हो गया a प्लस b, और यहाँ पे बन गया a माइनस b। अब फॉर्मूला पता है, जो a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इस माइनस बी को मान लिए a और इस स्क्वायर रूट वाले को मान लिए b, तो a प्लस बी और यहाँ पे a माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूला के हेल्प से हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसी फॉर्मूला के हेल्प से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो a प्लस बी और ए माइनस बी क्या होगा ए स्क्वायर, ए का वैल्यू क्या है माइनस बी, ए स्क्वायर, अब बीच में क्या होगा माइनस, अब बी स्क्वायर इसका स्क्वायर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर अपॉन इस, देखो ऊपर वाले दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आ गया, यानी a प्लस बी और a माइनस बी से मल्टीप्लाई किए तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 4 और a इंटू ए स्क्वायर, यानी कि 4a स्क्वायर, पास में आ गया। अब यहां से ये क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस इसका जब स्क्वायर करेंगे अंडर खत्म, क्या बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। तो अल्फा बीटा इक्वल टू बी स्क्वायर, ब्रैकेट खत्म करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, ये 4 से 4 कैंसिल, इस स्क्वायर से ये a कैंसिल, क्या बच गया अल्फा बीटा इक्वल टू c, ऊपर बचा c और नीचे बचा a, तो c बाय a। और c को हम क्या बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, c को बोल देंगे कांस्टेंट टर्म अपॉन a का मतलब हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रोडक्ट कितना होगा अल्फा बीटा, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए, और सी का मतलब क्या होगा कांस्टेंट टर्म और ए का मतलब क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। वैसे उधर लिखा हुआ है सम ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का सम अगर निकालना होगा तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए। अब बी का मतलब क्या हुआ कोफिशिएंट ऑफ एक्स और ए का मतलब क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बात में आ गया, तो ये हमारे पास निकल के आ गया क्या चीज़ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, 3 चीज़ क्लियर हो गया, क्वाड्रेटिक फार्मूला प्रूव कर लिए और क्वाड्रेटिक फार्मूला में अल्फा बीटा को हम रूट्स मान के अल्फा बीटा का वैल्यू देख लिए, और तीसरा जो हुआ उसमें हम क्या किए जो क्वाड्रेटिक रूट्स के सम और उसके हम प्रोडक्ट निकाल लिए, यानी कि उसका सम भी निकाल लिए और उसका हम प्रोडक्ट भी निकाल लिए। तो दोनों का सम और प्रोडक्ट जो है वो चीज़ हमें पता चल गया। अब जो है दूसरा पॉइंट हम प्रूव करते हैं एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके हमेशा 2 ही रूट्स होंगे, कभी भी 2 से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि रूट्स के बारे में पॉलिनोमियल में ही हम आपको बताए थे जितना वेरिएबल का मैक्सिमम पावर होगा, जितना वेरिएबल का मैक्सिमम पावर होगा उतना ही उसका क्या होगा डिग्री होता है, और जितना उसका डिग्री होगा उतना ही वहाँ से x का वैल्यू हमें मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक में जो वेरिएबल होगा उस वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 होगा, और जब मैक्सिमम पावर ही 2 है तो वहाँ पे x का क्या होगा 2 ही वैल्यू निकलेगा।
हो सकता है वो दोनों वैल्यू सेम हो, सेम होने का मतलब बराबर होगा, या फिर दोनों अलग अलग होगा, जीरो भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। वो जो है एक्स का वैल्यू क्या होगा नहीं होगा वो डिपेंड करता है डी के वैल्यू पे, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट पे। वो जो है वो डिपेंड कर देगा डिस्क्रिमिनेंट पे, जो डी का वैल्यू क्या है, डी का वैल्यू निगेटिव है, पॉजिटिव है या फिर जीरो है। जब डी का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो था तो उस समय क्या हुआ, जो दो रूट्स मिला, ठीक है, तो वो जो है नेचर ऑफ रूट्स, उसको हम जब डी पे डिपेंड करेगा तो उसको हम बोलेंगे नेचर ऑफ रूट्स, क्योंकि डी पे डिपेंड कर रहा है तो डी के नेचर पे डिपेंड करेगा तो उसी को हम बोलेंगे नेचर ऑफ रूट्स। उसको जो है हम बाद में पढ़ेंगे कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, ठीक है, उसको हम दूसरे क्लास में हम देखेंगे डी जो होगा उसका नेचर क्या क्या हो सकता है। तो डी का नेचर निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है और जीरो भी होता है, तो उसको हम दूसरे क्लास में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे जो है हम अभी प्रूव कर रहे हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सिर्फ और सिर्फ दो ही रूट्स होंगे, कभी भी दो से ज़्यादा नहीं हो सकता है। बस में आ गया, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सिर्फ दो रूट्स होंगे, कभी भी दो रूट से ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। इसी चीज़ को हम प्रूव करने जा रहे हैं। To show that every quadratic equation has two and only two रूट्स, ठीक है। टू शो दैट एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू एंड ओनली टू रूट्स, दैट मीन्स नो मोर देन टू रूट्स, दैट मीन्स नो मोर देन टू रूट्स, यानी कि दो से अधिक रूट्स नहीं हो सकता है। ये चीज़ हमें प्रूव करना है, ठीक है। यानी कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो ही रूट्स होंगे, वो कभी भी दो से ज़्यादा रूट्स नहीं हो सकता है। ये चीज़ हमें प्रूव करना है, ठीक है। टू शो दैट एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू एंड ओनली टू रूट्स, दैट मीन्स नो मोर देन टू रूट्स, यानी कि दो से ज़्यादा रूट्स नहीं हो सकता है। इस चीज़ को हम प्रूव कर रहे हैं। देखिए, इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेंगे, ठीक है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें स्टैंडर्ड फॉर्म पता है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका हमें स्टैंडर्ड फॉर्म पता है। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यानी कि प्रूफ, लेट ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं, दो। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, लेकिन हम जो है यहाँ पे कंसीडर करके चल रहे हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तीन रूट्स हैं। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका तीन रूट्स है, एक रूट अल्फा, दूसरा बीटा और तीसरा गामा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो ही रूट्स होते हैं, लेकिन हम लेट करके चल रहे हैं इसके तीन रूट्स हैं। अगर इसके दो ही रूट्स होंगे तब ये रिलेशन जो है तीन रूट्स जो हम माने हैं ये गलत हो जाएगा। समझ, अगर ये चीज़ सही होगा, इसके तीन रूट्स होंगे तब ये सही प्रूव हो जाएगा। हमें यहाँ पे लेके चलना है जो अल्फा बीटा गामा जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, इसको हम कंसीडर करके चल रहे हैं, जबकि नहीं होगा, यानी दो ही होगा। कोई भी अल्फा बीटा गामा में से कोई दो ही रूट्स होगा, लेकिन हम कंसीडर कर लिए इसके तीनों रूट्स है, अल्फा भी है, बीटा भी है और गामा भी है। बात समझ आ गया। अब यहाँ से इसको हमें दिखाना है, यानी शो करना है जो इसके दो ही रूट्स होंगे, क्योंकि अगर ये अल्फा बीटा गामा अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तब तो तीनों रूट्स होंगे। लेकिन हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि जितना वेरिएबल का मैक्सिमम पावर होगा उतना ही उसका रूट्स होगा। तो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 है, यानी कि दो ही रूट्स होगा, या तो अल्फा बीटा होगा या बीटा गामा होगा या फिर अल्फा गामा होगा। तो यहाँ जो हम कंसीडर किए हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तीन रूट्स, ये तीनों रूट्स क्या हैं, अलग अलग हैं।
ये तीनों क्या है, अलग अलग है। इस बात को ध्यान रखेंगे, अभी बीच में यूज आएगा। जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके 3 रूट्स हैं और तीनों रूट्स क्या है, अलग अलग है, यानी डिस्टिंक्ट है, अनइक्वल है, यानी भिन्न भिन्न है। एक अल्फा है, एक बीटा है और एक गामा है। तीनों अलग चीज़ है, अल्फा अलग हो गया, बीटा अलग हो गया और गामा अलग हो गया। इस बात को याद रखेंगे, अल्फा बीटा और गामा जो है वो तीनों क्या है, डिस्टिंक्ट है, यानी कि भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। ठीक है, अब देखो, यानी कि कोई भी क्वेश्चन में हम जब पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे तो वहाँ पे बताए थे जीरोज, रूट्स और सॉल्यूशन, सबका मतलब एक ही चीज़ होता है। जीरोज, रूट्स और सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, एक ही चीज़ होता है जो उसको सेटिस्फाई करेगा। जीरोज, रूट्स और सॉल्यूशन जो होगा वो क्या करेगा, उस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, अब क्वाड्रेटिक में क्या होगा, रूट्स होगा, क्वाड्रेटिक जो होगा उसमें क्या होगा, रूट्स होगा। तो जो रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होगा तो वो रूट्स उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अगर कोई भी रूट्स हमें दिया रहेगा तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अल्फा बीटा गामा रूट्स है, इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब पूरा पूरा सेटिस्फाई कर लेगा, यानी जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे अल्फा बीटा गामा रख देंगे। बात में आ गया, सेटिस्फाई करवाते हैं। देखो एक्स की जगह पे पहले अल्फा रखते हैं, क्योंकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स क्या है, अल्फा है, बीटा है और गामा है। तो अल्फा इसको सेटिस्फाई कर लेगा, क्या हो जाएगा, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है, अल्फा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स था, इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब दूसरा हम चलते हैं किस पे, बीटा पे। बीटा भी इस क्वाड्रेटिक का रूट्स है, इसको सेटिस्फाई करेगा। ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकेंड। अब तीसरा चलते हैं गामा पे। गामा जो है इस क्वाड्रेटिक का रूट्स है, इसको सेटिस्फाई करेगा। ए गामा स्क्वायर प्लस बी गामा प्लस सी इक्वल टू 0, ये हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। बात समझ आ गया, यानी कि अल्फा बीटा गामा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या था, तीनों रूट्स है। तो ये तीनों रूट्स इसका अगर होगा इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अगर नहीं होता सेटिस्फाई नहीं करता। लेकिन हम कंसीडर करके चल रहे हैं ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका रूट्स अल्फा और बीटा और गामा है, यानी कि तीनों रूट्स है। तो वो तीनों रूट्स उसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई कर लेंगे। तो हम तीनों से सेटिस्फाई करवा दिए। अब हमें इसे सॉल्व, इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके वैसा रिलेशन लाना चाहिए जो रिलेशन इसको सेटिस्फाई करेगा, जो रिलेशन इसको सेटिस्फाई करेगा। पहली बात, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अल्फा बीटा और गामा जो है इस क्वाड्रेटिक का रूट्स है, और ये तीनों रूट्स क्या है, अलग अलग है, यानी भिन्न भिन्न है, डिस्टिंक्ट है। तीनों क्या है, अलग अलग है, ये तीनों बराबर नहीं है, ये तीनों क्या है, अलग अलग है। तो यही कंडीशन पे सॉल्व होगा, यानी ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, अल्फा बीटा गामा जो है वो बराबर नहीं होगा। बात समझ आ गया। अब इन तीनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए देखो, इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकेंड को माइनस कर लें। इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकेंड को माइनस कर लें। ये रहा, देखो ए अल्फा स्क्वायर माइनस ए बीटा स्क्वायर प्लस बी अल्फा माइनस बी बीटा प्लस सी माइनस सी इक्वल टू 0। इसको ऐसे माइनस करना था, एक एक टर्म को माइनस कर दिए। इसको पहले इसमें से माइनस कर दिए, फिर इसको ऐसे कर दिए और इसको ऐसे कर दिए। ये आ गया, माइनस सी प्लस सी गया, माइनस सी प्लस सी कैंसिल। बात समझ आ गया। इन दोनों के पास में ए है, बाहर करते हैं। ए को जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। इन दोनों के पास में बी है, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू, क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल ही हो गया, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, नहीं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अभी भी बताए थे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिए, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फिर क्या है, प्लस बी इंटू अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 0। अल्फा माइनस बीटा इसके पास भी है और इसके पास भी है, बाहर कर देते हैं कॉमन लेके,
अल्फा माइनस बीटा दोनों के पास है, कॉमन लेके बाहर करते हैं। तो अल्फा माइनस बीटा को जब हम कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा, ये चीज़ कॉमन ले लिए, ये पूरा बच गया, यानी कि a इंटू अल्फा प्लस बीटा, अब फिर प्लस ये चीज़ तो कॉमन ले लिए, क्या बचेगा b इक्वल टू 0। क्लियर है। अब यहाँ तक आने के बाद अब हमें बोला है, यहाँ पे दो चीज़ लिखा है, एक अल्फा माइनस बीटा है और दूसरा उस बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर जो भी कुछ लिखा है। हमें बोला है जी इन दोनों का प्रोडक्ट, देखो एक टर्म तो ये पूरा का पूरा एक टर्म हो गया और एक टर्म ये होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट बोला है कितना आएगा, 0 आएगा। इसका और इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 0 कब आएगा, जब एक 0 हो जाए, या तो दोनों 0 हो जाएगा तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, या फिर ये 0 होगा इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, या फिर ये 0 होगा इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। अब हमें देखना है जी इन दोनों में से 0 कौन है, बात समझ आ गया, इन दोनों में से 0 कौन है वो देखना है। देखो अल्फा माइनस बीटा को अगर हम 0 कर दिए, अगर हम मान लिए ये वाला 0 है और ये 0 नहीं है, तो अल्फा माइनस बीटा को अगर हम 0 कर देंगे, अगर ये वाला चीज़ 0 हो गया तो 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे पूरा 0 हो जाएगा, सेटिस्फाई कर गया। तो अल्फा माइनस बीटा अगर 0 होगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अल्फा इक्वल टू बीटा, जो कि गलत है। यानी अल्फा माइनस बीटा को जब 0 किए 0 के बराबर, तो क्या गया, अल्फा बराबर बीटा, यानी अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या बोल रहा है, बराबर है, समान है, इक्वल है। लेकिन यहाँ पे हम क्या बोले थे, स्टार्टिंग में ही बोल रहे थे, बार बार बोल रहे थे, जो अल्फा बीटा और गामा तीनों क्या है, अलग अलग चीज़ है, वो तीनों क्या है, भिन्न भिन्न है, डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है, इक्वल नहीं है। ये कंडीशन गलत है, बात समझ आ गया। यानी इन दोनों में से बोला है इसका और इसको मल्टीप्लाई करने पे 0 आएगा, तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक 0 होगा, तभी दो का मल्टीप्लाई क्या होगा, 0 होगा। तो ये 0 होगा या ये होगा। जब हम इसको 0 करके देखें, क्योंकि हमें तो पता नहीं है कौन 0 होगा, जब इसको 0 करके देखें अल्फा माइनस बीटा को, तो रिलेशन आ गया अल्फा प्लस बीटा। अब क्वेश्चन के हिसाब से जो हम कंसीडर किए हैं उसके हिसाब से अल्फा और बीटा बराबर नहीं है, तीनों क्या है, अलग अलग चीज़ है। अल्फा बीटा और गामा तीनों क्या है, अलग अलग है, यानी भिन्न भिन्न है, ठीक है। तो ये चीज़ तो नहीं होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे हम लिख देते हैं जो अल्फा माइनस बीटा इज नॉट इक्वल 0। अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अल्फा माइनस बीटा अगर 0 होगा तो वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर बीटा हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। तो ये वाला टर्म तो 0 हुआ नहीं, अब मजबूरन इसको तो 0 होना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका और इसका मल्टीप्लाई 0 लाना है। तो ये 0 नहीं है, ये चीज़ तो पता चल गया। जब ये 0 नहीं है तो इसको तो 0 होना ही पड़ेगा, तभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। तो ये 0 नहीं है, तो अब इसको मजबूरन 0 होना ही पड़ेगा, इसको 0 के बराबर कर देंगे। तो देयरफॉर a इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस b इक्वल टू 0। यानी कि इसको हम जब 0 के बराबर कर, यानी ये चीज़ तो 0 होगा नहीं, इसको जब हम 0 के बराबर करेंगे, तो जब इसको हम 0 के बराबर करेंगे देखो क्या आ जाएगा, यानी कि a इंटू अल्फा माइनस बीटा प्लस b इक्वल टू 0। यानी ये चीज़ तो 0 नहीं होगा, कन्फर्म हो गए, तब मजबूरन इसको तो 0 होना ही पड़ेगा, क्योंकि दोनों में से कोई ना कोई एक 0 होगा। तो जब इसको 0 के बराबर कर दिए ये मिलेगा। अब ये जो अब हमें मिला है, अब ये जो मिला है, अब इसको हम छोड़ देते हैं, ये यहाँ पे प्लस है, ये जो अब हमें मिला है तो इसको अब हम छोड़ देते हैं ऐसे ही, ठीक है। अब हम आगे सॉल्व करते हैं, इसको हम मान लेते हैं अगला इक्वेशन नंबर a, इसको एक नया इक्वेशन दे दिए, इक्वेशन a मान लिए, ठीक है। तो अभी हम क्या किए थे, इक्वेशन फर्स्ट मैंने सेकेंड, अब हम करते हैं इक्वेशन सेकेंड माइनस थर्ड। इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन थर्ड को माइनस करते हैं, इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन थर्ड को, इसको इससे माइनस करते हैं, a बीटा स्क्वायर माइनस a गामा स्क्वायर प्लस b बीटा माइनस b गामा प्लस c माइनस c इक्वल टू 0। पास में आ गया। इसको इससे माइनस किए तो इसको इससे माइनस कर दिए, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, देखो प्लस c माइनस c कैंसिल, इन दोनों के पास में कौन है, a, क्या बन जाएगा, बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर प्लस इन दोनों के पास में कौन है, b, बच जाएगा बीटा माइनस
गामा इक्वल टू 0। बस में आ गया। यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ए इंटू बीटा प्लस गामा इंटू बीटा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अब प्लस बी बीटा माइनस गामा इक्वल टू 0। क्लियर है? बीटा माइनस गामा इसके पास भी है और इसके पास भी है, कॉमन लेके हम बाहर कर लेंगे, क्या हो जाएगा? बीटा माइनस गामा को जब हम बाहर करेंगे, देखो क्या बच जाएगा, ये चीज़ कॉमन ले लिए, ये बच जाएगा, यानी कि ए इंटू बीटा प्लस गामा अब प्लस बी इक्वल टू 0। फिर से जो है ऐसा ही चीज़ मिल गया, दो को चीज़ मिल गया जी, इसका और इसका मल्टीप्लाई क्या होगा? 0 होगा। तो वहाँ पे जैसे अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू 0 नहीं हुआ था, क्योंकि 0 किए तो क्या मिल गया? अल्फा बराबर बीटा। सेम चीज़ यहाँ पे होगा, जो बीटा माइनस गामा को अगर हम 0 करेंगे, बीटा माइनस गामा को अगर हम 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा? बीटा बराबर गामा, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि अल्फा बीटा गामा क्या है? तीनों अलग अलग है। जबकि इसको जब 0 के बराबर करेंगे तो बीटा बराबर गामा आएगा, जो कि संभव नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जो बीटा माइनस गामा इज नॉट इक्वल 0। जैसे वो वहाँ पे समझे थे, सेम चीज़ यहाँ पर भी, जो बीटा माइनस गामा का वैल्यू 0 नहीं होगा। जब ये 0 नहीं हुआ, अब मजबूरन इसको तो 0 होना ही पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 है, तो ये तो 0 होगा नहीं, बचा ये वाला चीज़। अब इसको जब 0 कर देंगे, तो ये वाला जब पूरा 0 होगा, तो 0 को इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो देयरफॉर ए इंटू बीटा प्लस गामा अब प्लस बी इक्वल टू 0। इसको हम ले लिए इक्वेशन नंबर बी। बात समझ आ गया? यानी कि इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड किए तो एक इक्वेशन मिला, उसको मान लिए ए। इक्वेशन सेकेंड माइनस थर्ड किए तो उस दूसरा इक्वेशन मिला, उसको मान लिए इक्वेशन नंबर बी। अब यहाँ से यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अल्फा माइनस बीटा 0 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू अगर 0 के बराबर करेंगे तो बात जाएगा अल्फा बराबर बीटा, और जबकि अल्फा बीटा गामा क्या है? अलग अलग है। सेम चीज़ यहाँ पे, जब बीटा माइनस गामा को अगर 0 के बराबर करेंगे तो बीटा माइनस बीटा बराबर गामा हो जाएगा, और जबकि यहाँ पे क्या है? अलग अलग है। तो ना ही अल्फा माइनस बीटा 0 होगा और ना ही बीटा माइनस गामा 0 होगा। तो बच्चा ये वाला चीज़, इसको मजबूरन 0 होना ही पड़ेगा। सेम कंडीशन, यहाँ पे ये चीज़ 0 नहीं होगा तो बचा ये चीज़, तो इसको हमें 0 करना ही पड़ेगा। तो दो को इक्वेशन मिला, इक्वेशन ए और इक्वेशन बी। अब हम इक्वेशन ए को इक्वेशन बी में से माइनस करते हैं, इक्वेशन ए माइनस इक्वेशन बी। नाउ इक्वेशन ए माइनस बी, इक्वेशन ए में से इक्वेशन बी को माइनस कर रहे हैं। इक्वेशन ए में से इक्वेशन बी को, इक्वेशन ए ये रहा, इक्वेशन बी ये रहा, तो इसको पहले इससे माइनस करते हैं। तो ए इंटू अल्फा प्लस बीटा, इसमें से माइनस करना है तो माइनस ए इंटू बीटा प्लस गामा हो गया। माइनस कर रहे हैं ए में से बी, तो इसको इसमें माइनस किए, और फिर बी में से बी माइनस करेंगे तो प्लस बी माइनस बी इक्वल टू 0। ये दोनों क्या है? इन दोनों के पास में कौन है? ए। दोनों के पास में ए है, इन दोनों के पास में ए है, ठीक है? इन दोनों के पास में ए है, तो इन दोनों के पास में ए है, तो ए हम क्या करते हैं? कॉमन ले लेते हैं। जब हम ए कॉमन ले लेंगे, इन दोनों से जब ए कॉमन लेंगे, ए हम कॉमन लेके बाहर निकालते हैं, तो कॉमन जब लेंगे तो यहाँ से ए तो हम बाहर कर दिए, क्या बच गया? अल्फा प्लस बीटा। लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा। यहाँ से भी ए कॉमन ले लिए, क्या बच गया? माइनस, और अंदर बचा बीटा प्लस गामा। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बीटा, माइनस को गामा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस गामा इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आ गया? माइनस बीटा प्लस बीटा कैंसिल, क्या बचा? बाहर ए है, अब ब्रैकेट के अंदर ए माइनस गामा इक्वल टू 0। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सी। बात समझ आ गया? अब यानी यहाँ तक तो हम सॉल्व करते गए, नया नया चीज़ हमें मिलते गया। इसको इससे माइनस किए तो नया चीज़ हमें मिला, आज ये 0 नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, ये 0 हो गया। यहाँ पे क्या आ गया? ए इंटू अल्फा माइनस गामा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दो टर्म का प्रोडक्ट जो है वो 0 के बराबर आ गया।
तो यहाँ पे जैसे हम इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड में से माइनस किए तो ये जो रिलेशन मिला तो इसमें ये चीज़ में और ये चीज़ में से कोई एक जीरो होगा, तो ये तो जीरो हुआ नहीं, फिर इसको जीरो होना पड़ा। जब इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन थर्ड को माइनस किए, इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन थर्ड, तो जो रिलेशन मिला या तो ये जीरो होगा या फिर ये जीरो होगा। ये तो जीरो होगा नहीं क्योंकि बीटा माइनस गामा अगर जीरो हुआ तो जाएगा बीटा बराबर गामा, फिर इसको जो है वो जीरो होना पड़ा। इसको मान लो इक्वेशन बी। अब इक्वेशन ए माइनस जब बी किए तो ये रिलेशन मिला है, इक्वेशन ए माइनस बी जब किए तो ये रिलेशन मिला। अब इसमें क्या है, या तो ये जीरो होगा या फिर ये जीरो होगा, या तो ये जीरो होगा या फिर ये जीरो होगा, क्योंकि बोला है इन दोनों का मल्टीप्लाई जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। दो चीज़ का मल्टीप्लाई है और बोला है वो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या है, ax² + bx + c = 0, a इज नॉट इक्वल 0, यानी इसके लिए क्या होगा, a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि इन दोनों जो मल्टीप्लाई आया है, यानी a × α - गामा = 0, या तो ये चीज़ 0 होगा या फिर ये चीज़ 0 होगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। अब इन दोनों में से 0 कौन होगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसमें क्या होता है, a इज नॉट इक्वल 0, यानी कि a इज नॉट इक्वल 0, a इज नॉट इक्वल 0, a का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। a इज नॉट इक्वल 0, a का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। जब a का वैल्यू 0 नहीं हुआ फिर बचा कौन, α - गामा। जैसे इसमें क्या हुआ था, ये चीज़ 0 नहीं हुआ तो मजबूरन इसको 0 होना पड़ा। तो ये चीज़ 0 नहीं हुआ तब इसको तो 0 होना ही पड़ेगा, हो या ना हो इसको 0 होना पड़ेगा। यानी कि α - गामा = 0। और जब α - गामा यानी ये चीज़ तो कभी भी 0 नहीं होगा, a का वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कभी 0 होता ही नहीं है। तो ये 0 नहीं हुआ फिर इसको तो 0 होना ही पड़ेगा। और जब इसको 0 के बराबर आ गया है, इसको यहाँ से सॉल्व जब करेंगे तो अल्फा बराबर क्या आ गया, गामा। अल्फा बराबर क्या आ गया, गामा। तो अल्फा बराबर गामा यानी अल्फा और गामा का वैल्यू बराबर है, जबकि हम बोल रहे हैं अल्फा बीटा गामा तीनों वैल्यू क्या है, अलग अलग है। तो ये चीज़ भी गलत है। यानी कि इसको जब पूरे को सॉल्व किए तो सॉल्व करने पे जो रिजल्ट मिला उसमें ये चीज़ तो 0 नहीं होगा कभी भी। अब बचा ये चीज़, इसको तो 0 होना ही पड़ेगा। और इसको जब 0 के बराबर किए, अल्फा - गामा बराबर 0, तो क्या गया, अल्फा बराबर गामा। तो अल्फा और बीटा बोला बराबर है, लेकिन हम कंसीडर क्या किए थे, अल्फा बीटा गामा तीनों अलग अलग है। अल्फा बीटा और गामा तीनों क्या है, अलग अलग है, यानी भिन्न भिन्न है। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, अल्फा बराबर गामा आ गया, यानी दोनों क्या आ गया, बराबर हो गया। लेकिन हम कंसीडर किए दोनों तीनों चीज़ क्या है, अलग अलग है। तो जो हम मान के चल रहे थे उसका क्या है, गलत रिजल्ट आ गया। ये चीज़ क्या है, गलत है, यानी कि ये क्या है, नॉट पॉसिबल। पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि हम कंसीडर किए हैं अल्फा बीटा गामा क्या है, अलग अलग है। लेकिन ये बोल रहा है उस जब अल्फा बीटा गामा अलग अलग लेट कर लिए तो अब ये चीज़ अलग अलग ही आना चाहिए था, बराबर नहीं होना चाहिए। इज नॉट पॉसिबल। बस में आ गया, ये चीज़ जो होगा, ये चीज़ क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा। बस में आ गया। तो ये चीज़ पॉसिबल, यानी कि जो रिजल्ट सॉल्व होने पे लास्ट में जो हमें मिल रहा है वहाँ पर क्या हुआ, कुछ भी पॉसिबल नहीं हुआ। यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई बोला 0 आएगा। तो हम देखिए ए जो है, ए कभी 0 होता ही नहीं है क्वाड्रेटिक में, ए का वैल्यू तो 0 होगा नहीं। फिर बचा अल्फा - गामा, अल्फा - गामा का वैल्यू भी 0 नहीं होता है। तो अल्फा - गामा भी 0 के बराबर हम जबरदस्ती किए, आ गया अल्फा बराबर गामा। और जो कि कंसीडर हम किए थे अल्फा बीटा गामा जो है वो तीनों अलग अलग चीज़ है, उसी हिसाब से लिख दिए ये चीज़ संभव नहीं है। क्योंकि जो हमारी मान्यता है, जो चीज़ हम मान के चल रहे हैं उसके हिसाब से ये चीज़ गलत है। जो हम मान के चल रहे हैं उसके हिसाब से ये चीज़ क्या हो गया, गलत हो गया। तो हम क्या प्रूव करना चाह रहे थे, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सिर्फ 2 ही रूट्स होंगे। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसके हमेशा 2 ही रूट्स होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, कभी भी 2 से ज़्यादा रूट्स नहीं हो सकता है, कभी भी 2 से ज़्यादा रूट्स नहीं हो सकता है। तो हम यहाँ पे कंसीडर कर लिए थे इस जबरदस्ती ही कंसीडर भी किया था, हम जबरदस्ती कर लिए क्योंकि हमें पता है जो 2 ही रूट्स होंगे। लेकिन हम इसी चीज़ को साबित करने के लिए, इसी चीज़ को प्रूव करने के लिए हम कंसीडर कर लिए इस क्वाड्रेटिक का 3 रूट है, अल्फा है, बीटा है और गामा है। और जब हम रिलेशन को सॉल्व किए तो हमारे पास जो रिजल्ट मिला वो क्या हो गया, नॉट पॉसिबल, ये संभव ही नहीं है। जो हमारी मान्यता है, जो चीज़ हम मान के चल रहे थे उसके हिसाब से ये चीज़ संभव नहीं है। बस में आ गया, ये चीज़ प्रूव हो गया।
जी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा 2 ही रूट्स होंगे, कभी भी 2 से ज़्यादा नहीं होगा। बस में आ गया, ये तो हम कंफर्म हो गए, हमेशा क्या होंगे 2 ही रूट्स होंगे, 2 से ज़्यादा नहीं होगा। अब वो दोनों रूट्स कौन कौन सा होगा, अभी फाइंड किए थे पीछे, एक्स अल्फा का वैल्यू और बीटा का वैल्यू। अल्फा बराबर क्या था -b प्लस √d/2a और बीटा बराबर -b माइनस √d/2a, वो था अल्फा और बीटा का वैल्यू। ठीक है, तो वो चीज़ हम प्रूव कर चुके हैं। तो कभी भी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कितना रूट्स होगा, 2 ही रूट्स होगा। अब बचा वो रूट्स क्या होंगे, तो रूट्स तो फॉर्मूला तो हमें पता है जो -b प्लस √d/2 लेकिन वो दोनों के दोनों रूट्स जो होंगे वो दोनों रूट्स क्या बराबर होंगे, बराबर नहीं होंगे, निगेटिव होंगे या पॉजिटिव होंगे या फिर क्या होगा। ठीक है, तो वो दोनों रूट्स जो हैं, जो भी रूट्स आएगा वो निगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और 0 भी हो सकते हैं। ठीक है, वो जो रूट्स होंगे वो निगेटिव भी होंगे, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और 0 भी हो सकते हैं। निगेटिव, पॉजिटिव या 0 में से कुछ भी हो सकते हैं। उसके बाद दोनों रूट्स जो आएंगे निकल के, हो सकता है वो दोनों के दोनों रूट्स बराबर हो। जो दोनों रूट्स हम अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालें, वो दोनों अल्फा और बीटा का जो वैल्यू होगा वो बराबर हो सकता है। बस में आ गया, अल्फा और बीटा का वैल्यू बराबर भी हो सकता है। उसके बाद हो सकता है अल्फा और बीटा का वैल्यू अलग अलग हो, अल्फा का वैल्यू कुछ हो और बीटा का वैल्यू कुछ हो, यानी कि अल्फा बीटा का वैल्यू बराबर भी हो सकता है, बराबर नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये तो हो गया रूट्स के बारे में, बराबर होगा या नहीं होगा, निगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा और 0 भी होगा। उसके बाद अब रियल होगा और इमेजिनरी होगा, ये देखना है। तो रियल कब होगा और इमेजिनरी कब होगा, यानी कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो या तो रियल होंगे या फिर इमेजिनरी होंगे। इमेजिनरी कब होंगे और रियल कब होंगे, तो रियल वाला केस तो हम बता दिए थे, जब b² - 4ac > 0। जब b² - 4ac > 0 होगा तो उस केस में रूट्स क्या होगा, रियल होगा। जब b² - 4ac > 0 होगा तो उस केस में क्या होगा, रूट्स जो होगा वो क्या होगा, रियल होगा। ठीक है, लेकिन इमेजिनरी कब होगा, जब b² - 4ac का वैल्यू निगेटिव होगा। b² - 4ac यानी d का वैल्यू निकालेंगे, अल्फा बीटा का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें d का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो जब हम d का वैल्यू फाइंड करेंगे तो d बराबर b² - 4ac फॉर्मूला लगाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, d का वैल्यू निगेटिव आ जाएगा। तो जब d का वैल्यू निगेटिव आएगा, जब d का वैल्यू निगेटिव आएगा तो उस केस में रूट्स जो होते हैं क्या होते हैं, इमेजिनरी होते हैं, इमेजिनरी होते हैं, या फिर उसी को हम क्या बोलते हैं, नो रियल रूट्स। रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, या फिर उसी इमेजिनरी रूट्स को हम क्या बोलेंगे, नो रियल रूट्स, यानी कि उसका रियल रूट्स नहीं होगा। जैसे कल हम क्वेश्चन भी किए थे जिसका रूट्स क्या था, रियल नहीं था, तो वहाँ पे हम लिख दिए थे नो रियल रूट्स। तो रूट्स 2 ही टाइप के होंगे, या तो रियल होंगे या फिर इमेजिनरी होंगे। रियल कब होंगे, जब d का वैल्यू > 0 होगा, d का वैल्यू जब पॉजिटिव होगा या फिर 0 होगा, तो इस केस में रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे। और जब d का वैल्यू निगेटिव होगा तो उस केस में रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होगा। बात में आ गया, तो यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। तो आज हम क्या क्या पढ़े, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यानी सिद्धाचार्य रूल के हिसाब से फॉर्मूला प्रूव कर लिए, सम और रूट्स के सम और प्रोडक्ट देख लिए, और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम से मैक्सिमम यानी ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही रूट्स होंगे, ना ही 2 से ज़्यादा होगा ना ही 2 से कम होगा, एकदम एग्जैक्टली जो है उसका 2 रूट्स होगा। वो चीज़ भी हम प्रूव कर लिए। ठीक है, अब अगले क्लास में जो है इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला को हम अप्लाई करके, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है उसको अप्लाई करके हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। और जो है डिस्क्रिमिनेंट, जो हम डिस्क्रिमिनेंट पढ़े थे, डिस्क्रिमिनेंट में क्या था, d बराबर b² - 4ac। तो d बराबर यानी कि d बराबर b² - 4ac। तो d बराबर b² - 4ac का जो फॉर्मूला है इसका हमें नेचर देखना होगा, नेचर ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। जो डिस्क्रिमिनेंट का नेचर क्या है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट का जब नेचर पता चलेगा उसी चीज़ पे हम क्वाड्रेटिक का रूट्स बताएंगे, जिसका रूट्स रियल है, इमेजिनरी है या फिर इक्वल है या फिर अनइक्वल है, क्या है। क्योंकि जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जब ग्राफ बनाए थे अपवर्ड और डाउनवर्ड में, जब क्वाड्रेटिक का हम ग्राफ बनाए थे अपवर्ड यानी कि ऊपर की तरफ और डाउनवर्ड में नीचे की तरफ, तो इसमें हम आपको बताए थे जो नेचर ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट का नेचर क्या होगा, तो कब एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा, कब कट नहीं करेगा, यानी ये चीज़ ग्राफ कब एक्स एक्सिस को कट करेगा, कब कट नहीं करेगा, कब
ऊपर से ही चला जाएगा, यानी ना ही कट करेगा ना ही टच करेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको हम बताए थे, नेचर ऑफ डिस्क्रिमिनेंट पॉलिनोमियल में भी पढ़ा चुके हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बार हम फिर से देख लेंगे जो डिस्क्रिमिनेंट का जो है वो नेचर क्या होगा, यानी कि डी स्क्वायर माइनस डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा उसका नेचर क्या होगा। तो नेचर जो है उसके साइन पे डिपेंड करता है, निगेटिव है, पॉजिटिव है या फिर जीरो है। निगेटिव होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, और जीरो होगा तो क्या होगा। ठीक है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और इसी फॉर्मूला जो अभी प्रूव किए थे इसी फॉर्मूला पे हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है।